हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें यहां फाइंड करना है एस 22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149, जिसमें कि 22nd टर्म 149 है और d इक्वल्स टू 7 है। तो अगर हमें 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो इट मींस n की वैल्यू कितनी हुई यहां पर 22। तो n इक्वल्स टू 22, पहले इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं जो गिवन है। n इक्वल्स टू 22 एंड d इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म होगा A22 इक्वल्स टू 149। तो या तो हमें SN फाइंड करना हो या AN फाइंड करना हो, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना हो या nth टर्म फाइंड करना हो, तो हमें एक तो फर्स्ट टर्म कंफर्म होना चाहिए और उसका कॉमन डिफरेंस कंफर्म होना चाहिए और n की वैल्यू कंफर्म होनी चाहिए। तो यहां पर n हमें मालूम है, d भी हमें मालूम है, बट फर्स्ट टर्म कंफर्म नहीं है यहां पर। तो पहले हमें इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा, तब फिर हम फाइंड करेंगे इसका सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स S22 फाइंड करेंगे। फाइंड करना है इसमें S22 यहां पर हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें उससे पहले ए बी फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम S22 फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ए फाइंड करने के लिए पहले हम यहां पर जनरल टर्म का यूज करेंगे जो होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN की वैल्यू है, AN कितना है A22 इक्वल्स टू A हमें फाइंड करना है प्लस N की वैल्यू 22 है, तो 22 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस गिवन है इसमें 7। तो A22 की वैल्यू गिवन है इसमें 149 इक्वल्स टू A प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू 7। अब A फाइंड करने के लिए 21 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके फिर इसको हम 149 में से इधर ले जाकर माइनस कर देंगे। तो 149 इक्वल्स टू A प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 147 होगा ये। तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी 149 माइनस 147 इधर जाने पर माइनस हो जाएगा और इक्वल्स टू A। तो यहां से A आ जाएगा, A इक्वल्स टू 149 माइनस 147, A इक्वल्स टू 2। तो A की वैल्यू 2 आ गई। अब हम इसका SN फाइंड कर सकते हैं। SN फाइंड करना है S22, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला इसमें भी हम यूज करेंगे क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म भी हमें मालूम है और जो लास्ट टर्म है nth टर्म 22 टर्म्स वो भी मालूम है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें SN इक्वल्स टू n/2 A प्लस AN कितना है A22 और हम फाइंड कर रहे हैं S22, तो AN इसका लास्ट टर्म होगा। तो S22 इक्वल्स टू 22/2, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया है 2 प्लस और A22 गिवन है 149, जो AN है इसका वो A22 है, तो इसकी वैल्यू 149 है। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा और जब 2 को प्लस करेंगे 149 में तो 151, तो 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी तो हो जाएगा S22 इक्वल्स टू 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 कैरी था 56, 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 5 16। तो S22 होगा 1661 जो हमें फाइंड करना था ये। इसके बाद फिर 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है इसका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स
ऑफ एन एपी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो क्लियर है कि एन की वैल्यू 51 है, एस 51 फाइंड करना है ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो एन की वैल्यू गिवन है यहां पर 51, फाइंड करना है एस 51, एस एन सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स हमको फाइंड करना है, और गिवन है इसमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म 14 एंड 18। तो A2 इजकल्स टू 14 एंड A3 इजकल्स टू 18। सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो A2 होता है a प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 1, तो a प्लस डी, a प्लस डी इजकल्स टू 14। अब A2 को हम a प्लस डी कैसे लिखते हैं, ये इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने एक्सप्लेन किया है। जो जनरल टर्म की हेल्प से हम इसको लिखते हैं, जैसे A2 है तो A2 n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो जबकि an कितना होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A2 होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये होगा a प्लस 1 डी। तो इस तरह से अगर हम फाइंड करेंगे A3 तो वो होगा a प्लस 2 डी, फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे तो A4 इजकल्स टू a प्लस 3 डी। तो ये अब इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से A3 फाइंड करेंगे तो A3 होगा a प्लस 2d इजकल्स टू 18। अब हम इनको एलिमिनेट करके a और d की यहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि जो इसके सेम टर्म है वो दोनों सेम साइन के हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, d माइनस 2d माइनस d आ जाएगा, और 14 माइनस 18 माइनस 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और d की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4, तो d हो गया यहां पर 4 इसका। अब हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो पुट d इजकल्स टू, ये इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे और इसको 1, d इजकल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस डी इजकल्स टू 14, a प्लस डी इजकल्स टू 14, a प्लस डी की वैल्यू 4 है इजकल्स टू 14, तो ये होगा a इजकल्स टू 14 माइनस 4 और a इजकल्स टू 10, तो a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 4 हमने फाइंड कर ली है। अब हम आसानी से फाइंड कर लेंगे सम ऑफ 51 टर्म्स एस 51। सो एस एन इजकल्स टू होगा n बाई 2, और क्योंकि हमें यहां पर ये a और d गिवन है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 51 इजकल्स टू 51 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया है 10 प्लस, और n की वैल्यू 51 है तो 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड की हमने 4, तो ये होगा 51 अपॉन 2, और 2 टाइम जा 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4 इजकल्स टू 51 अपॉन 2, और 20 प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200, 54 जा 200 होता है, 400 4 5 जा 20। फिर हम इसको इधर कर लेंगे तो ये आ जाएगा एस 51 इजकल्स टू 51 बाई 2 इंटू 200 प्लस 20, 200 प्लस 20 कितना हो जाएगा ये 220। अब 2 से ये कैंसिल हो सकता है, तो 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0, तो इजकल्स टू 51 इंटू 110, तो एस 51 आएगा। सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी होगा
0, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55 और 1 56, 5610 होगा इसका फाइनल आंसर। सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ दिस एपी विल बी 5610। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स।